हार्दिक स्वागत। तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं। बता दीजिए कैसे टूटेगा। मारी लीजिए हथौड़ा, उसके बाद बिल में डाल दीजिएगा। यादों में सोना मैं पाऊं, तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं। तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं। वो तेरे साथ काम भी नहीं करना। तो मत कर अभी जल्दी मार मत कर दे मेरे साथ फिर। गुड मॉर्निंग। चाय बन रही है लेकिन मैं नहीं दिखाने वाली आपको चाय, क्योंकि मलन साहब कह रहे हैं तूने मेरी चाय ही बदनाम कर दी है, क्योंकि जो भी हमें मिलता है ना कहीं भी मिल जाए, मलन साहब तो बड़ी चाय पीते हैं। अच्छा कितनी बार पीते हैं ये वो, तो मलन साहब कह रहे हैं मेरी चाय बदनाम कर दी है तूने। और सावन का महीना चल रहा है तो मैंने यहाँ रख दी है खीर बननी, और मैं रिकॉर्ड करूँ और बेल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे देखो खीर तो बन ही रही है, एक और मीठा, ये घेवर, सावन में घेवर और खीर पूड़े ये तो स्पेशल होते हैं ना, तो ये तो बनने ही चाहिए। वैसे हमने मंगवाया था प्रेरणा को देने के लिए, तो इसलिए हमने अपने लिए भी मंगवा लिया। आजकल ना हम सिर्फ एक कमरे में बंद होके रह गए हैं, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में, बस बाहर जा ही नहीं सकते। ये देखो घर का हाल हमारे, ये टाइलें सारी ना टूट गई थी तो ये अब चेंज हो रही हैं, इसलिए इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है ना। और मल्लन साहब को बोलो ना कि ज़रा बाहर देख लो उठ के, तो कहेंगे दरवाज़ा बंद कर दे, और बहुत शोर आ रहा है, दरवाज़ा बंद कर दे, तू जा बाहर, तू देख अपना, मेरे को यहाँ पे आराम करने दे। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज बिग बॉस नहीं चल रहा यहाँ पे, ऐसे कैसे हो गया। ये न्यूज़ चैनल जब से पता बिग बॉस स्टार्ट हुआ है ना, तो ये रशिया यूक्रेन भूल गए हैं। अब रशिया यूक्रेन नहीं लगता, अब यहाँ पे हर टाइम बिग बॉस बिग बॉस। और ये मेरा बेचारा पुत्र बीमार पड़ा है, इतनी दर्द हो रही है कान में इसके। वहाँ पे बिग बॉस में वो छोटे वाला बीमार पड़ा है, उसका कभी गला दर्द, कभी खांसी, कभी गला दर्द, कभी खांसी, और इसका यहाँ पे कान में दर्द हो रही है। तरह से कुछ खाया नहीं जा रहा, 2 दिन हो गए हैं, खाना तक नहीं खाया जा रहा। अच्छी बात है, पतला हो गया हूँ। बिना खाना खाए पतला होना, ये कौन सा लॉजिक है। मल्लन साहब आप क्या कहना चाहते हो। पानी में राधे राधे। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने एक चीज है, मेरे मम्मी पापा ने कभी भी जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ है इतनी वीडियोस बनाई हैं, कम से कम 10-15 वीडियोस तो बना ही लिए हैं बिग बॉस पे। किसी वीडियो में किसी के बारे में मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला। मैंने अपनी वीडियो में जरूर बोला होगा, लेकिन आपने नहीं कुछ बोला। बट आपके बेटे जिसको सारे सपोर्ट कर रहे थे, उसी के ही अगेंस्ट लोग पोस्ट ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। आधी आधी वीडियोस दिखा रहे हैं, आधी आधी क्लिप्स दिखा रहे हैं तुम्हें, और बेवजह पॉइंटलेस उसको हेट दे रहे हैं। एंड एक्चुअली में कुछ लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया है बेटा, एक कोई कुछ गलत क्लिप डालता है ना, तो लोग उसका वो एनालाइज नहीं करते कि इसमें क्या ट्रुथ है। वो होता है कि एक ने लिखा अच्छा, दूसरा लिखता है, फिर तीसरा लिखता है, तो वो भेड़ चाल शुरू हो जाती है, फिर वो शुरू हो जाती है। शाम के 6:30 बज गए हैं, अब लेबर गई है, थोड़ी सी सफाई हुई है घर की, तो दरवाजे खुले हैं। और इधर मल्लन साहब ये देखो तैयार हो गए हैं शहर पे जाने के लिए, और फोन में भी बिग बॉस ही चल रहा है अभी। बिग बॉस का तड़का, अंगा का फड़का। वाह वाह वाह। तो अभी निश्चय का मेरे को मैसेज आया कि मम्मी कुछ खिला दो, बेचारा 2 दिन से कुछ नहीं खाया उसने। तो अभी उसको मेडिसिन दी थी तो थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो कह रहा है अब कुछ खिला दो, तो उसके लिए मैं कुछ बना के उसको दे के आती हूँ। गेस व्हाट क्या बनाया मैंने निश्चय के लिए। गेट लॉक है और बहुत तेज म्यूजिक सुनाई दे रहा है मेरे को। ठीक है अब ठीक है तुझे नहीं, यही कहने लगी थी कि तेरे कान में इतनी दर्द है और तू इतनी जोर जोर से म्यूजिक सुन रहा है, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा था ना, तो कान और दर्द होंगे इतनी ज्यादा। तो हेडफोन्स थोड़ी ना पहन रहा हूँ, अब मैं कितनी देर लेटा रहा हूँ, बोर हो गया। फर्क नहीं पड़ा पहले से। ये दवाई डाल रहा हूँ, दिखाएं एक बार फिर से। चल इसके ना वॉशरूम का दरवाजा टूट गया था,
तो पूरा नया लगवा दिया। इसके साथ साथ टाइल्स भी सारी नई लगवा दी। यहाँ पे सारी टाइल्स टूटी पड़ी थी और इधर ये पूरी टाइल्स लग गई। बिल्कुल छत हमारी नीट एंड क्लीन हो गई। हाँ जी मलन साहब, मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ और मलन साहब पीछे से गायब हो गए। मैंने कहा आवाज़ क्यों नहीं आ रही इनकी बोलने की, कहाँ चले गए ये? अभी कहाँ छुपे हुए थे यार? वो सुन ही नहीं रहे मेरी बात। हद की बात है। मेरे को तो दिखे नहीं आप। तेरी आंखों में मोतिया उतर गया होगा। मोतिया का तो मैंने अभी ऑपरेशन करवाया था, दोबारा करवा रहे हो मोतिया क्या? जब ये दोनों घर पे होते हैं तो कभी अभिषेक बीमार हो जाता है, तो अगले दिन कभी निश्चय बीमार हो गया, तो आप कहते हो तू उसके पास बैठा था ना इसलिए तू भी बीमार हो गया। तो अब अभिषेक मुंबई में है, उसका गला खराब है, खांसी भी आ रही है, और यहाँ पे ये बीमार है। अभिषेक मुंबई में बीमार है, ये दिल्ली में बीमार है। सुनोगे? हाँ, इसका कान दर्द हो रहा है क्योंकि स्पीकर लगाता है वो। वहाँ का देखो चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ जो तेल मसाले घी, उसकी वजह से है। बाकी ये भी है कि दोनों भाई हैं, एक देखता दूसरा भी कहता मैं भी बीमार हो रहा हूँ। प्यार है उनका, भाइयों की बॉन्डिंग है। Later that night. ये देखो, इसको मैं कह रही थी कि नीचे ही रह मेरे पास ताकि मैं देखती रहूं। आप कमरे में कब आए? तो इतना ज्यादा गुम हो जाता है। मच्छर बहुत है। अरे इतना कुछ नहीं हो जाता है भाई, सुनाई नहीं दे रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ नहीं सुन रहा। नहीं सुनाई दे रहा है, मतलब वैसे इतना हल्का सा खुला होगा दरवाजा तो आवाज नहीं है। मैंने कहा था भाई तू ये लगा नीचे के तो बैठ मजा आ जा गया। मेरे पास, मैं सेक कर देती हूँ। नहीं, मेरे को ऊपर ही जाना है। एक्चुअली मेरा गेम खेलने का मन कर रहा था। बस चाहे कह रहे बीमार चाहे हो जाऊं, मेरे दर्द कितनी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। अरे मैं कह रहा हूँ ये पहले क्यों नहीं दिया? कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, जब से लगाया इतना आराम मिल रहा है ना। फर्क है Eating पहले bad से। best। लेके आई थी मैं तेरे लिए, मैंने कहा चल खाया तो कुछ नहीं जा रहा, कम से कम कुछ लिक्विड ही पी ले। कोल्ड कॉफी बेस्ट। कोल्ड कॉफी बेस्ट। मैंने कहा था गरम पी ले, थोड़ा आराम मिलता। इससे मिल रहा है आराम, मजा आ गया। तो ये आप छोड़। बड़े क्यूट लग रहे हो वैसे पिंक में। ओए होए होए। बड़े प्यारे लग रहे हो मम्मी। मतलब मेरी तारीफ किए बिना मतलब कोई मौका नहीं छोड़ता, मेरी तारीफ करता ही रहता है ये। हाय, कितना स्वीट है। मैं अभी अब्बू की भी तारीफ कर रहा था ट्विटर पे। अच्छा। मैंने ट्वीट करके लोगों को समझाया। मैंने कहा कि ट्विटर पे ना बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, हाफ बेक ट्रुथ और आधी अधूरी इनकम्प्लीट क्लिप्स दिखा के मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को, और अभिषेक के अगेंस्ट बेफिजूल की हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस घर के अंदर बंद है डे 1 से, उसको नहीं पता उसको क्या कौन पता उसकी क्या पीठ हो के रहा पीछे है। क्या बोलता है। बिल्कुल। वो हमारी तरह 24/7 लाइव बैठ के तो देख नहीं रहा कि किसने क्या बोला। और वो सबके साथ और वो अच्छा सबके है, साथ बॉन्डिंग अच्छा रहता उसकी है। सबकी उसने अच्छी है। सबके साथ अच्छे से बॉन्डिंग बना के रखी हुई है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, सबसे तमीज से बात कर रहा है ना, उसने किसी के साथ कुछ गलत करा है, और सब एकदम सब अच्छी गेम खेल रहा है वो अच्छी प्रॉपर, गेम, बिल्कुल। मतलब जैसे कहते हैं ना इज्जत के साथ अपनी अच्छी गेम खेल रहा है। और बाकी ये जो उसके वो लव अफेयर्स वगैरह बनाते हैं, भाई ये तो बिग बॉस का उसूल है। हाँ, हर बिग बॉस में हर किसी बिग ना बॉस किसी का में। वो जान के बनाते हैं, करो, उनको हाँ। टीआरपी चाहिए भाई, वो सिर्फ बिग बॉस तक की है, वो भाई सिर्फ अपनी टीआरपी सिर्फ वो गेम लगाकर होती बना रहे है। हैं। और अभिषेक को कभी जिया के साथ लिंक कर देंगे, पहले वो आकांक्षा पुरी के साथ लिंक कर रहे थे, किसी ना किसी के साथ करते रहेंगे, वो सबको दीदी बोल देता है। हाँ, आकांक्षा पुरी ने बोला तो है, ये अभिषेक जो है वो पता नहीं क्यों सबको दीदी दीदी बोलता रहता है, दी दी दी। मैंने कहा कि वो आधी अधूरी क्लिप्स दिखा के ना ब्रेन वॉश करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपनी ऑडियंस इतनी समझदार है। एक्चुअली मम्मी पॉइंट पता क्या है, बहुत प्यार से बनाई हुई ऑडियंस है ना। अभिषेक की ऑडियंस हो गई, या अपनी हो गई, आपकी हो गई, ये बहुत ही प्यार से बनाई हुई ऑडियंस है, ये कभी किसी और को जाके हेट नहीं देगी। हाँ, ठीक है, और कोई आके हमको हेट भी देगा ना तो ये उसको ऐसा उल्टा कभी नहीं बोलेंगे। दिन लंगड़ ना रात लंगड़ तेरे इश्क च अजना